हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। स्केचिंग में मैं आपको आज एडवांस के टिप्स बताऊंगा। जैसे ये रेफरेंस है, इसमें आप देख रहे हैं पोर्ट्रेट का एंगल और बाकी सारे मसल्स और एक एक्शन है फिगर में। एक टॉर्सो तक की स्टडी हम इसमें करेंगे। पहले हम बनाएंगे फेस को इस तरीके से जेस्चर करना है पहले। इसको आपने फ्री हैंड बनाना है जैसे, और इसके लिए कोई ग्रिड मेकिंग या फिर कोई एडवांस मेथड कुछ नहीं होता। इसको करने के लिए फ्री हैंड आपको सिर्फ एक एंगल्स के बारे में बताना चाहिए कि किस साइड कौन सी चीज़ जा रही है। जैसे शोल्डर है, शोल्डर की जो लाइनिंग है, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ से बाजू जो है कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। यहाँ पे हैंड बन रहा है। आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करके, और बाकी सारी चीज़ें मैनेज होती रहती हैं साथ की साथ। तो सबसे पहले आप ऐसे मैनेज करते हैं कि फुल बॉडी फिगर हो, चाहे टॉर्सो हो चाहे फेस हो। आप इस तरीके से आउटलाइन लेते हैं लाइट लाइट लाइन से, ताकि आपकी जो कंपोजिशन है पूरी फिगर की, या फिर कोई पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी जो कंपोजिशन है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है। और ये हमारी मेजरिंग लाइन होती है। जैसे हम स्ट्रेट लाइन लेके उसके बाद थोड़ा सा कर्व देते हैं लाइन को, तो इस तरीके से मैनेज करेंगे। जैसे ये फोरशॉर्टनिंग में है इसका हैंड, और हैंड थोड़ा सा बड़े साइज़ में बनेगा। जो चीज़ दूर है, जैसे हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ। जैसे हम किसी लैंडस्केप में कोई एक चीज़ बनाते हैं, जैसे कोई बिजली का खंभा बना रहे हैं, तो उसका साइज़ लगभग सेम ही हो रहता है रोड के पास, ठीक है। तो अगर आप रोड ड्रॉ कर रहे हैं तो रोड का साइज़ भी लगभग सेम ही रहता है। आप पास से बना रहे हैं उसको, और दूर जाते जाते उसको देख रहे हैं कि जो लाइनें हैं वो आपस में नज़दीक होती जा रही होती हैं। और ऐसे ही बिजली के खंभे जो हम लैंडस्केप में दिखाते हैं, पास वाला खंभा जो बड़ा होता है, और उसी साइज़ के खंभे होते हैं, लेकिन वो दूर जाते जाते छोटे साइज़ में बनते जाते हैं। तो इस तरीके से हम फोरशॉर्टनिंग भी बनाते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल शेप में लेते हैं, और इसको पास अगर हम कोई सिलेंडर बनाते हैं तो बड़ा बनता है, दूर जाते हुए छोटा बन जाता है। तो इस तरीके से इनको चीज़ों को समझना है कि फोरशॉर्टनिंग कहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से अभी कोशिश करेंगे। जैसे ये मैंने थोड़ा सा इसकी जो कैप है वो बनाई है थोड़ी सी शेड देके। उसके बाद हम लाइनें करेंगे इसकी जो फीचर्स की है। जैसे इसके मूँछें हैं तो उसको भी थोड़ा सा हम ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा सा बना सकते हैं। बहुत छोटा सा फेस है, फिर भी हम माइनर माइनर उसकी स्टडी करेंगे, और उसी में कुछ एडवांस की चीज़ें इसमें अप्लाई हो जाती है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में ये फीचर्स ऐड करने नहीं बताए, आपको सिर्फ सर्कल बताया था या फिर एक बेस बताया था कि जो चेहरा है या फिर फेस का जो हेड की जो स्टडी हम करते हैं, उसको सिर्फ एक मैनेज करना है, उसका साइज़ मैटर करता है वहाँ पे। और दूसरी चीज़ है, जब आप उस तरीके की स्केचिंग करने लग जाते हैं तो उसके बाद का ये लेवल है कि आप ऐसे फीचर्स उसमें ऐड करते हैं। अब मैं आपको पोर्ट्रेट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि पोर्ट्रेट के सिलेबस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, इसी पे आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में जाके, और सिंपल से लेके एडवांस के पोर्ट्रेट शेडिंग के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। अभी देखो, जैसे हम स्ट्रेट लाइन से काम किया था यहाँ पे फिगर पे, और हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के छोड़ा हुआ था, और उसी के ऊपर हम लाइनें दे रहे हैं एडवांस की, जो थोड़ी सी कर्व वाली भी हैं, और थोड़ी सी उसको शेप दे रही हैं, जैसे यहाँ पे फिंगर्स बन रही हैं। तो इस तरीके से लाइट लाइट लाइंस, और यहाँ पे उसने कुछ चढ़ाया हुआ है। और मसल्स को देखो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया हुआ, फिर भी यहाँ पे कुछ कर्व है, मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ। तो स्केचिंग को धीरे धीरे इम्प्रूव करने के ये तरीके होते हैं। आप पहले सिंपल स्टडी सीखो, सिंपल एनाटॉमी सीखो, उसके बाद आप स्ट्रेट लाइन में काम करते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे उसमें कर्व लाइंस करने लग जाते हैं, और शेडिंग और मसल्स ये स्टडी होती रहती है। तो ये देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे मसल्स हैं, यहाँ पे उसने जो ऊपर शर्ट डाली हुई है उसके कुछ फोल्ड्स हैं, और ऐसे स्ट्रोक दे सकते हैं रफली, कोई ज़्यादा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो शोल्डर, शोल्डर की मूवमेंट, और यहाँ पे ट्राइसेप बाइसेप थोड़ा सा फ्लो में है, इसी तरीके से रखनी है। कोशिश करो कि जब बॉडी लाइन आती है, जैसे बॉडी की हम ड्राइंग कर रहे हैं, बाजू बन रही है, तो इसमें जो लाइन है वो हार्ड ना लगे, लाइन के अंदर सॉफ्टनेस होती है। अगर आप सोचो कि हमारी बॉडी जो है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी नहीं होती। आप अगर बॉडी की कोई भी लाइन चेक करेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, थोड़ा सा उसमें कर्व रहता ही है, जैसे मसल्स की मूवमेंट है। तो उसको समझना होगा, आपने थोड़ा सा ट्राई करना होगा, ऑब्जर्वेशन लगानी होगी कि स्ट्रेट लाइन में कुछ भी नहीं होता। स्ट्रेट लाइन में हमें करनी होती है सिंपल एनाटॉमी।
राइट, जिसको हम सिलेंड्रिकल शेप में किया है या फिर स्टिक फिगर के अंदर किया है, तो वही चीज़ें हैं सारी। और इसमें हम थोड़ा-सा बस इसकी शेप ठीक कर रहे हैं, जैसे आप रेफ़रेंस में देख रहे हैं, तो उसको थोड़ा क्लियर करना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है स्टडी करना। आप सिर्फ़ शेडिंग करते वक़्त सिर्फ़ लाइन को ध्यान में रखना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है। दूसरी लाइन जो शेडिंग वाली लाइन होती है, जैसे मैं यहाँ पे हल्के-हल्के शेड कर रहा हूँ, तो उसकी शार्पनेस है और मसल्स की शेप है, वो आपकी जैसे लाइट आ रही है, उसी तरीके से वहाँ पे शेड भी बनेगी। तो ये माइनर शेडिंग मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ। तो इस तरीके से स्केचिंग की जो इम्प्रूवमेंट है वो होती रहती है। आपको स्टार्टिंग का पता होना चाहिए कि आपने स्टिक फिगर या फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर या फिर सिंपल नॉट में आप किस तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है? उसी तरीके से ये बाद में मसल स्टडी हम करते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट्स आपको मिल जाएँगे प्लेलिस्ट में। और जो सिर्फ़ एक स्टिक फिगर से लेके सिलिंड्रिकल शेप, फ़ॉरशॉर्टनिंग, ये सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो यहाँ तक आपको स्टडी करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। नहीं, कोई बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपको मसल स्टडी करनी है और इस तरीके से स्केचिंग करनी है, तो प्रॉब्लम आती है। ये देखो स्केच कंप्लीट है। अभी मैं आपको एक और स्केच दिखाता हूँ जो कुछ और एडवांस है इसका। और जैसे उसमें कपड़े वगैरह, फ़ोल्ड वगैरह और कोई करैक्टर हम बना रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ये फ़ोटो मुझे एआई से मिली है और पिंटरेस्ट ऐप से मैं सारी रेफ़रेंस लेता हूँ। जो बच्चे पूछते हैं रेफ़रेंस के बारे में, मैं उनके लिए बता देता हूँ। और ये जो पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मार्कर पेंसिल है, जो ग्लास मार्कर होती है रेड वाली। इसमें ब्लू, ब्राउन काफ़ी कलर्स आते हैं, आप देख सकते हैं। और इसको ट्राई कर सकते हैं, स्केचिंग में बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और यहाँ पे देखो वही मेथड है, जैसे मैंने फेस का हल्का सा जेस्चर लिया, उसके बाद उसकी कैप, नेक और शोल्डर, और धीरे-धीरे ये सारी लाइनें आपको हल्की-हल्की दिखाई दे रही होंगी। मैं मार्किंग कर रहा हूँ। तो ये रियल टाइम वीडियो है, मैं बहुत ज़्यादा फ़ास्ट भी नहीं स्केच बना रहा हूँ और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं कर रहा हूँ। ताकि हमें जो वर्क है, वो 5-7 मिनट के अंदर एक स्केच कंप्लीट करना होता है। ये कम से कम 15-20 मिनट की वीडियो होगी। 3 स्केच किए मैंने। ये पेंसिल से और एक पेन से करके दिखाया मैंने लास्ट वाला। वो भी अब देखना कि पेन को किस तरीके से हैंडल करना है। तो अभी देखो ये जेस्चर बनाया मैंने फिगर का, तो सिंपल है, उसकी बाजू जैसे मूव कर रही है उसी तरीके से आपने दिखाना है। हैंड के ग्लव्स जो उसने चढ़ा रखे हैं, इस तरीके से। मैं बहुत ज़्यादा कॉपी नहीं करता होता हूँ स्केच का। आप देखेंगे कि कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप अपने तरीके से, कंपोज़िशन के तरीके से आप हैंडल कर लेते हैं। कैरेक्टर को भी आप अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा ब्रीकें आपने उतनी ही दिखानी है। आप कोशिश करो कि जितनी स्केच में ज़रूरी है, उतनी ही दिखा सकते हैं, राइट? तो उसमें वर्क भी कम करो और उसको अच्छा भी दिखाओ और उसको कंप्लीट भी करना होता है। स्केच की ये क्वालिटी होती है। और जैसे अगर आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो वो ड्राइंग में शामिल हो जाता है। ड्राइंग और स्केच में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बताया कि क्या डिफ़रेंस होता है। तो यहाँ पे देखो अभी करैक्टर बना रहे हैं, छोटा-सा फेस है, फिर भी वहाँ पे फीचर्स का सिर्फ़ इम्प्रेशन दे रहा हूँ मैं। आईज़ आप ड्रॉ कर रहे हैं, आईज़ की आपने ड्राइंग बहुत सारी बनाई होंगी, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि उसमें डिटेलिंग करें बहुत ज़्यादा। अब डिटेलिंग दिखने को बहुत अट्रैक्टिव लगती है, अट्रैक्शन होती है उससे कि बहुत डिटेलफुल वर्क है। लेकिन आप ये सोचो कि उसमें स्किल क्या हो सकती है, आप कितने टाइम में उसको बना सकते हैं, आप कितना उससे सीख सकते हैं, राइट? डिटेलिंग एक टाइम अकॉर्डिंग वर्क है कि आप एक आईज़ ही बना रहे हो, लेकिन आपके पास टाइम है 3 दिन, आप आईज़ ही बना रहे हो, उसके अंदर जितनी मर्ज़ी डिटेल करो। लेकिन अगर आप एक वर्क कर रहे हैं ऐसा कि स्किल इम्प्रूव कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं, स्केचिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ आप शेडिंग सीख रहे हैं, प्रोपोर्शंस सेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सिंपल है कि आप इस तरीके से स्किल को डेवलप करेंगे तो कोई भी वर्क कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हल्की-हल्की शेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये जहाँ पे पंख्स लगे हुए हैं उसके कैप के ऊपर, उसको मैं बहुत ज़्यादा बना नहीं रहा हूँ, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं कर रहा हूँ। सिंपल उसको ट्राई कर रहा हूँ कि सिर्फ़ इम्प्रेशन दे पाऊँ बस, और कुछ नहीं। और इस तरीके से बनाएँगे। और ये जो शेड आपको दिख रही है प्रॉपर, उसके फेस के जो फ्रंट है उसके ऊपर लाइट आ रही है। बाकी सारा एरिया जो उसका है नेक तक वो डार्क है, ठीक है? तो इस तरीके से आप करेंगे। यहाँ पे कॉलर्स हैं, कॉलर की जो शेड है वो बना सकते हैं।
तो चेहरा देखो अभी बहुत हद तक कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हल्की-हल्की लाइन डार्क करूँगा और उसको थोड़ा-सा और डार्क करूँगा शेड को, तो ये और ज़्यादा दिखने लग जाएगा इस तरीके से। अभी देखो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन दिख रहा है, लेकिन इसका साइज़ अगर बड़ा होगा तो हम फीचर्स वगैरह और अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं तो आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ फेस का जेस्चर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसका साइज़ मैटर करता है। साइज़ के अकॉर्डिंग आपकी फ़िगर कितनी बड़ी बन रही है, वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ फ़ोल्ड्स वगैरह है, मैं बहुत फ़ास्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से कुछ फ़ोल्ड्स बन रहे हैं, उसको हल्का-सा इम्प्रेशन दे रहा हूँ। मैं ज़्यादा देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ कि कैसा फ़ोल्ड किस तरीके से है। और यहाँ पे देखो हैंड पे उसको दिखाया गया कोई ग्लव्स वगैरह जो लेदर का है इस तरीके से, इसलिए मैं थोड़ा-सा डार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक लाइट जो आ रही है वो ऊपर से हल्की-सी दिखाई गई है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही है, लेकिन जो मैं शेड कर रहा हूँ वो वैल्यू के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जैसे वैल्यू लेदर के जो ग्लव्स हैं उसको मैंने हल्का-सा डार्क किया है। जैसे ये पूरा यहाँ पे डार्क कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लाइट भी छोड़ेंगे और इसको थोड़ा-सा डार्कनेस में भी लेके जाएँगे ताकि इसके फोल्ड्स दिखा सकें। अकॉर्डिंग टू वैल्यू ये काफ़ी डार्क हो सकता है क्योंकि सारे कपड़े इसके मैट फिनिश लग रहे हैं, ज़्यादा डार्क लग रहे हैं और लेदर ब्राउन्स लग रहे हैं तो वो और ज़्यादा डार्क हो सकते हैं। लेकिन हम उसको हैंडल करना है, अलग-अलग भी सारी चीज़ें दिखानी हैं और इस तरीके से थोड़ा कोशिश करेंगे उसको दिखाने की। यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड हैं जैसे वाइडनेस है, तो उसके बाद ये लेदर वाला फिर से हैंड पे कुछ चढ़ाया हुआ है इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं मैं कर रहा हूँ। देखो डिटेलिंग के बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं। आप स्केच में कितना लेके चल रहे हैं डिटेलिंग को या फिर उसमें कितनी आप इग्नोर कर सकते हैं, आप करो, ठीक है? लेकिन स्केच की क्वालिटी वही होती है जैसे मैंने पहले बताया कि कंप्लीटनेस होनी चाहिए उसको, दिखने में वो कंप्लीट लगे। आपका स्केच इनकम्प्लीट ना लगे, कहीं पे आपने स्ट्रोक्स लगाए और छोड़ दिया और इसमें कुछ और हो सकता था, ठीक है? हालाँकि एक आर्टिस्ट का खुद का जो माइंडसेट होता है कि वो कहाँ पे स्ट्रोक देना बंद करता है, कहाँ पे उस चीज़ को कंप्लीट करके छोड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपका भी इम्प्रेशन ऐसा हो कि उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, जहाँ तक हो सकता है, इनकम्प्लीट ना रहे। अभी सेकंड लेयर में जब आप स्ट्रोक देते हैं कुछ-कुछ, तो यहाँ पे देखो कुछ लग रहा है आपको डार्कनेस दे सकते हैं, ठीक है? इस गैप को क्लियर कर सकते हैं, हल्की-हल्की लाइनों को अपने तरीके से डार्क कर सकते हैं। तो कहीं पे भी आपको कुछ कमज़ोर लग रहा है अपना स्केच, वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सेकंड स्केच अब हम करते हैं पेन से। ये मेरे पास बॉल पेन है ब्लैक और इससे हम ट्राई कर रहे हैं। रेफरेंस आप देख रहे हैं बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका इंप्रेशन आइज़ का ख़ास करके, और एक करैक्टर बहुत अच्छा है और इसको हम पेन में बना रहे हैं डायरेक्टली। कई बच्चे पहले पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, बाद में उसको पेन या फिर इंक से ट्राई करते हैं। वो एक मेथड अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप कोई अपनी स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी कोई स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी-सी इग्नोर करो क्योंकि आपको किसी चीज़ की सहारे की ज़रूरत नहीं। जैसे आपने देखा होगा मैंने कभी भी वीडियोज़ में इरेज़र यूज़ नहीं किया है, ठीक है? मेरे टेबल के ऊपर इरेज़र नहीं होती, मैं कभी भी यूज़ नहीं करता हूँ। पेंसिल से गलत होती है चीज़ें, दोबारा ट्राई करते हैं। वहीं पे अगर आपकी पेंसिल ज़्यादा चल जाती है या बहुत ज़्यादा स्ट्रोक लग जाते हैं, तो एक और स्केच लगाओ शीट और एक और बनाओ, ठीक है? उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, नेक्स्ट में वो गलती दोबारा आप करोगे नहीं या फिर आपसे होगी ही नहीं, या फिर आप ध्यान से करोगे, ठीक है? तो ये चीज़ें इस तरीके से दूर होती हैं। अब जैसे पेंसिल है, पेंसिल से हम 3-4 बार लाइन लगाते हैं, ठीक है? 10 बार लाइन लगाते हैं, फिर फाइनल लाइन ढूँढते हैं, फिर उसको ड्रॉ करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे वो रिस्क कम हो जाता है। आप बार-बार लाइनें नहीं कर सकते, हल्की लाइन नहीं चला सकते, लेकिन वहीं पे परमानेंट लाइन नहीं चलेगी क्योंकि ये बॉल पेन है तो लाइन तो देगा ही, ठीक है? तो थोड़ा-सा ध्यान से करने वाली चीज़ होती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो स्टडी है वो परफेक्ट होती है। आप सोच समझ के काम कर रहे हो, जैसे कोई टाइपराइटिंग पे आप कुछ लिखते हो, तो वहाँ पे गलती मिटाई नहीं जाती। आप पहले से ही ध्यान से आप टाइप करते हो और वो टाइपिंग लगी रहती है। अभी तो कीबोर्ड दूसरे आ चुके हैं जो डिजिटल हैं, वहाँ पे तो आप मिटा सकते हैं जैसे हम टाइप करते हैं, कोई चैट करते हैं। लेकिन टाइपराइटिंग आपने देखा होगा, आपने तहसील, कोड यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं।
तो वहाँ पे वो गलतियाँ जो होती हैं वो बहुत माइनर होती हैं। वो सोच समझ के टाइप करते हैं ताकि कोई गलती ना हो। तो वैसी ही ये चीज़ है पेन से जो ड्राइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी गलतियाँ कम होनी चाहिए, पहले ही सोच के करनी होती है। तो इसलिए ये परफेक्शन है आपकी जो स्किल है उसके अंदर और स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट है, राइट? ये देखो अभी जो करैक्टर है इसको मैं वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे पहले स्केच किया है और लेकिन यहाँ पे मैं कोई जेस्चर वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल उसको देख रहा हूँ और ये ड्रॉ कर रहा हूँ। हैचिंग स्टाइल में आप कोशिश करो उसके अंदर शेड डालने की। जैसे मैंने पहले शेड किया वो भी हैचिंग स्टाइल में लेकिन माइनर है। पेंसिल के चलाने का तरीका अलग होता है, पेन से ड्राइंग करने का थोड़ा-सा तरीका अलग हो जाता है, ठीक है? उसको दबा के चलाने से या लाइट चलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइन वैसे ही चलती है। तो कोशिश करो कि उसको जितना हैंडल आप अच्छे से कर सकते हैं करो। जैसे मैं ये स्ट्रोक दे रहा हूँ, तो हार्डली स्ट्रोक ही दे रहा हूँ, कोई लाइन ऐसे लाइट वाली नहीं चल रही यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरीके से कोशिश करो और ये वाली शेडिंग है, इसको डार्क में रखो। तो यहाँ पे लेयर बाय लेयर डार्क कर सकते हैं। जैसे वैल्यू है किसी चीज़ की, अगर आप ये कैप बहुत डार्क है तो हम दोबारा से फिर से इसको हैचिंग स्टाइल एक बार और इसके अंदर शेड कर सकते हैं, ठीक है? कुछ कर्व वगैरह है तो वहाँ पे आप ऐसे शेड कर सकते हैं। नॉर्मल है। स्केचिंग की टेक्निक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं। आपने पहले पेंसिल से की है, अभी पेन से कर रहे हैं, ठीक है? पेंसिल को भी चलाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो स्केचिंग जब तक आप खुद नहीं करके देखेंगे, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, किसी मटेरियल को नहीं ट्राई करेंगे, तब तक आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा कि इसका प्रेशर कितना हो सकता है, इसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, राइट? अभी ये देखो कुछ फोल्ड्स हैं तो मैं ऐसे ही रफली बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये हैंड है, इसको थोड़ा-सा इस तरीके से हैंडल करेंगे। एक तरफ शेड है लाइट, 2 टोन्स हैं जैसे वाइट को छोड़ रहे हैं और वैल्यू जैसे उसकी जैकेट है तो उसको वैल्यू दी है मैंने हल्की-सी, डार्क की है। और ये हैंड है यहाँ पे, इस तरीके से इसने इस कप को पकड़ा हुआ है। हल्का-सा इम्प्रेशन देना होता है किसी चीज़ का तो आप आउटलाइन के ऊपर फ़ोकस करो। उसके अंदर जितनी मर्ज़ी आप डिटेलिंग कर सकते हैं। जैसे मैं हैंड बनाया तो पहले उसकी आउटलाइन को कवर किया है, कि हैंड कितने एरिया में आ रहा है। उसके बाद आप कोशिश करो कि उसके अंदर फिंगर्स वगैरह ऐड करो, कुछ भी, कितनी भी डिटेलिंग करो, राइट? तो अभी देखो यहाँ पे उसकी बेल्ट आ रही है और यहाँ पे देखो ये चीज़ बेल्ट बन रही है एक साइड से आती हुई और यहाँ पे बटन वगैरह लगे हुए हैं उसके, ठीक है? कोशिश करो वही चीज़ें ट्राई करो जो बन पा रहे हैं यहाँ पे। ये लाइनिंग इस तरीके से जैकेट वाली, फिर यहाँ से हैंड आता है उसका इस तरीके से, यहाँ पे उसकी बाजू फ़ोल्ड की हुई है उसने, यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड्स हैं, ठीक है? हल्की-हल्की चीज़ें देखो, हल्के-हल्के तरीके से ट्राई करो, ताकि आपको ज़्यादा पूरे अगर स्केच को देख रहे हैं एक बार में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएँगी। जब आप स्केच करने बैठते हो तो फेस से ट्राई करो, फेस बन गया है, फेस के अकॉर्डिंग आप शोल्डर डिसाइड करते हो कि कितनी दूर तक आ रहे हैं। उसके बाद आप बाजू ये सारे एंगल्स हैं, एंगल चेक करते रहो और ड्रॉ करते रहो। जैसे स्ट्रेट लाइन है, हल्की-सी लाइन में कर्व है, तो जहाँ पे बाजू फ़ोल्ड की हुई है, वहाँ से आपको पता चल रहा है कि बाजू थोड़ी-सी बाहर की तरफ आ रही है। तो इतना ही मतलब डिसाइड करना होता है। बाकी होता है कि साइज़, जैसे बाजू बहुत बड़ी या छोटी ना बन जाए, फिगर जैसे बना रहे हैं टॉर्सो बड़ा या छोटा ना बन जाए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिलने-गिनने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी-सी ऑब्ज़र्वेशन लगाओ कि फ़ेस कितना बड़ा है, फ़ेस के अकॉर्डिंग 2 या 3 फ़ेस का टॉर्सो बनता है, ठीक है? उसके बाद कोशिश करो ये बेल्ट एरिया है, उसके नीचे जो लेग्स बन रही हैं, वो टॉर्सो के अकॉर्डिंग कितनी लंबी बननी चाहिए, उसकी मार्किंग करके आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखो अभी बैग कोई टंगा हुआ है उसके इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ से ये जैकेट दिख रही है दोनों वाली साइड जाके। तो ये रफली आप अभी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने जैसे बताई हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारी स्केचिंग के लिए, हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए। कोशिश करो कि इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करते रहेंगे, तो बहुत जल्दी पेन ड्राइंग, पेंसिल ड्राइंग, कोई भी मटेरियल से, चारकोल से, इंक से आप ट्राई कर सकते हैं। अभी रेफरेंस को देखो, वहाँ पे ये जैकेट है, काफ़ी डार्क है, तो इसको हम डार्क कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल, जैसे आप हैचिंग स्टाइल कर रहे हैं या फिर क्रॉस हैचिंग कर रहे हैं, कोई भी स्टाइल है आपका, तो उसी तरीके से आप शेड कर सकते हैं। तो अभी देखो हमने 3 स्केच किए हैं। पहले में हमने कुछ मसल स्टडी किया है और दूसरे में हमने क्लॉथिंग वगैरह की है, तीसरे में हमने ये पेन से ड्राइंग की है।
तो डिफरेंट डिफरेंट स्किल है, आप किसके ऊपर अच्छा काम कर सकते हैं, कैसी आपकी स्किल है, आप इसको ट्राई करके ज़रूर सीख सकते हैं। और मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हमने शेयर की हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। बाकी सारी जो बेसिक वीडियो है मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।